बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं सईद चौधरी। तहरीके अदम-ए-एतमाद में अपनी वाज़ेह शिकस्त देख कर वज़ीर आज़म इमरान खान उल्टी सीधी कलाबाजियाँ खा रहे हैं। कभी झूठे सच्चे दावे कर रहे हैं, कभी को ख़त ला रहे हैं, कभी NRO मांग रहे हैं और कभी मुक़द्दरा का मिनतरला कर रहे हैं कि ये करवा दें, वो करवा दें। सेफ़ एग्ज़िट, कल भी मैंने अपने व्लॉग में इसका तफसील से जिक्र किया था कि खान साहब चाहते हैं कि उन्हें महफूज रास्ता मिल जाए और फेस सेविंग भी। वो ज़ाहिर है वो सियासत करनी है उन्होंने, अगरचे इम्कान कम है कि वो मुल्क में रहेंगे, लेकिन बहरहाल सियासत तो उन्होंने करनी है। और फिर कौमी सलामती कमेटी का अजलास, फिर कौमी असम्बली का अजलास बग़ैर तकरीरों के अदम-ए-एतमाद के हवाले से जो होनी थी वो मुलतवी हो गया। और फिर मुक़तदरा का एक अहम पैगाम रात पहुँचा है। मुक़तदरा के ज़रिए एक अहम पैगाम, मुक़तदरा का पैगाम नहीं कहेंगे हम उसको, मुक़तदरा के ज़रिए एक अहम पैगाम पहुँचा है अपोजिशन की जमातों को, जिस पर उन्होंने अपना उस पर ज़ाहिर है फिर राय दी। अमरीकी वज़ारत ख़ारिजा ने उस ख़त से लाताल्लुक़ी का इज़हार किया। बहरहाल पहले बात करते हैं जनाब, कल जो हुआ है कि मुक़तदरा, ज़ाहिर है कल 2 दफ़ा मुलाकात हुई थी आर्मी चीफ़ की और DGISA की वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ, और उसके बाद रात गए कल एक पैगाम आया मुक़तदरा की तरफ से कि जनाब इमरान खान साहब ये चाहते हैं कि उन्हें फेस सेविंग के लिए कुछ उनके लिए किया जाए और महफूज रास्ता दिया जाए। अगर अपोजिशन अपनी तहरीक अदम-ए-एतमाद वापस ले लेती है तो वो असम्बलियाँ बर्खास्त कर देंगे, असम्बलियाँ तोड़ देंगे। ज़ाहिर है फिर असम्बलियाँ टूटेंगी तो फिर उनके पास 3, 4, 7, 8 दिन, 9 दिन होते हैं जो केयर टेकर वज़ीर आज़म के लिए। फिर इलेक्शन 90 दिन में होने होते हैं। ये उनकी ख्वाहिश थी कि जनाब ऐसे कर लें कि ये वापस ले लें, क्योंकि वो कहते हैं कि जनाब तहरीक अदम-ए-एतमाद अगर वापस नहीं लेते हैं तो फिर वो असम्बली तोड़ने का उनका इख्तियार जो वो ख़त्म रहता है, हो नहीं सकता, वो असम्बली तोड़ नहीं सकते। तो वो ये कह रहे हैं ना मैं असम्बली तोड़ देता हूँ, इन्हें कहें तहरीक अदम-ए-एतमाद। वो अजलास में फिर लंबी चौड़ी उनकी आपस में जो मीटिंग हुई है, ज़राए ये बता रहे हैं कि उसमें उनका नहीं, आप इससे पीछे नहीं जाना, हमने तहरीक अदम-ए-एतमाद ही, अगर वो चाहते हैं तो इस्तीफ़ा दे दें, फिर इस्तीफ़ा दे दें, खुद ब खुद जो तहरीक अदम-ए-एतमाद है ये गैर मुस्तरद हो जाएगी। अब मेरे ज़राए ये कह रहे हैं कि उनसे पूछा गया, जो पैगाम लेके आए थे एस्टेब्लिशमेंट का, कि जनाब खान साहब ये कह रहे हैं तो आप क्या कहते हैं इस पर। तो उन्होंने कहा कि जनाब आप इस पर क्या कोई, आप हमें ये सजेस्ट कर रहे हैं या सिर्फ एक पैगाम पहुंचाया जा रहा है। तो उन्हें ये कहा ये सिर्फ एक पैगाम है जो वज़ीर आज़म ने अपना मुद्दा रखा है सामने एस्टेब्लिशमेंट के सामने, वो आप तक हमने पहुँचाया है इंटरेक्ट, क्योंकि आपके आपस में तो राब्ते शाब्ते है कोई नहीं। लेकिन इसमें वो हम कुछ तजवीज़ नहीं कर रहे हैं, हम वहीं खड़े हैं कि जनाब फ़ैसला अपोजिशन ने और हुकूमत ने ख़ुद करना है, सियासत में हमने मुदाखलत नहीं करनी है। और फिर इस्तीफ़े वाली जो बात है, अगर वो इस्तीफ़ा दे देते, मैंने जैसे कर्ज किया कि वो तहरीक अदम-ए-एतमाद जो है वो गैर मौसर हो जाएगी और फिर जो सदर हैं वो उनको कंटिन्यू करने के लिए कहेंगे नए वज़ीर आज़म के इंतखाब तक। उसमें 10 दिन भी लगते हैं, 15 दिन भी लग सकते हैं। और अगर वो असम्बलियाँ तोड़ देते हैं तो फिर उनकी जो 9-10 दिन से ज़्यादा जो है वो वज़ीर आज़म नहीं रह सकते। लेकिन अगर तहरीक अदम-ए-एतमाद कामयाब हो जाती है तो यूं ही वोटिंग मुकम्मल होती है, उनकी वज़ारत उज़्मा ख़त्म हो जाती है। और जो मैं समझता हूँ आइन को, उसके मुताबिक फिर वो उनको नए वज़ीर आज़म के इंतखाब तक कंटिन्यू करने के लिए नहीं कहा जा सकता, वो फौरी तौर पे घर चले जाते हैं। और वैसे भी शहबाज शरीफ ने एक नई रिक्वेजिशन दे दी है, दरख्वास्त दे दी है कि जनाब वो नए वज़ीर आज़म के इंतखाब के लिए भी इसी इजलास में मामला सीधा पदरा कर दिया जाए या इजलास बुला लिया जाए। बहरहाल वो सदर का इख्तियार होता है, 91 के तहत उन्होंने बुलाना होता है, लेकिन उसमें भी एक ख़ास मुद्दत है, उससे आगे नहीं जा सकते वो। लेकिन वज़ीर आज़म ये नहीं रहेंगे और ये आइन में वज़ीर आज़म की मौजूदगी ज़रूरी नहीं होती। वज़ीर आज़म ना भी हो तो काम चल रहा होता है। आपने देखा होगा जब वज़ीर आज़म गैर मुल्क के दौरों पर जाते हैं तो कोई कायम मकाम वज़ीर आज़म पीछे नहीं होता, लेकिन सदर और गवर्नर्स के लिए ज़रूरी है कि वो हर वक्त मुल्क में मौजूदगी ज़रूरी होती है। उनकी सदर बाहर जाए या गवर्नर बाहर जाए तो कायम मकाम गवर्नर का वो तकर्रर होता है। चेयरमैन सेनेट बनते हैं ऊपर वफाक में, और सूबों में स्पीकर जो सूबाई असम्बली होते हैं वो गवर्नर, कायम मकाम गवर्नर के तौर पर काम करते हैं, क्योंकि वो अहदा खाली नहीं रख सकता। वज़ीर आज़म का अहदा कुछ दिन के लिए खाली जो है वो रखा जा सकता है। आपको याद होगा कि जब नवाज शरीफ लंदन में थे, अभी वो वज़ीर आज़म थे और बजट का मामला था, तो उस वक्त ये बड़ा एक शोर मचा हुआ था कि वज़ीर आज़म के अदम मौजूदगी में काबीना के इजलास कैसे होंगे और क्या होगा क्या नहीं होगा।
तो उस वक्त भी ये मामला सामने आया था कि नहीं, उनके बगैर भी जो है वो काम हो सकता है, वो वहाँ से भी साइन करके भेज सकते हैं, वीडियो लिंक के ज़रिए भी बैठ सकते हैं, या जो भी मामला है। और ये हुकूमत चलानी होती है इंतज़ामिया ने। इंतज़ामिया मराद सियासी इंतज़ामिया नहीं, जो असर वाली सिविल इंतज़ामिया है वो। बहरहाल अब इसमें एक और बात, वो जो एक शोर मचा हुआ है, या कह रहे हैं लोग कि जनाब जो 3 से 7 दिन के अंदर अंदर वोटिंग होनी होती है। एक साहब कह रहे थे अभी मुझे थोड़ी देर पहले कि जनाब अगर इतवार वाले दिन जो आखिरी दिन है वो तहरीक एतमाद के हवाले से, अगर उस दिन वोटिंग नहीं होती तो इसका मतलब यह है कि वज़ीर-ए-आज़म के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक पास होगी, कामयाब होगी। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता। वो वोटिंग ही होना है उस पर। वो ये कोई ज़रूरी नहीं। तकरीरों वाला जो मामला है ना, जो आज अजलास हुआ है कौमी असम्बली का, वो ज़ाहिर है उस रिक्विजिशन के नतीजे में जो तलब किया गया था अजलास, और फिर करारदाद पास हो चुकी है, फिर 3 दिन के बाद अजलास, फिर आज तकरीरों का मरहला शुरू होना था अदम एतमाद पे। तो वक्फा सवालात पे ले गए, जो डिप्टी स्पीकर साहब हैं जो चेयर कर रहे थे, तो उन्होंने वक्फा सवालात में लोगों ने जो सवालात पूछे होते हैं, उन्होंने कहा कि हमें उन सवालात को छोड़ें, हमारे सवाल का जवाब दें आप कि वोटिंग कब होनी है अदम एतमाद पे। तो उन्होंने कहा जी ये तो संजीदा नहीं लगते। वो 12-13 मिनट बाद उन्होंने फिर मौखर कर दिया इतवार तक, सुबह 11:30 बजे तक। और ये तकरीरें जो हैं ये ज़रूरी आइनी तकाज़ा नहीं है। 3 से 7 दिन के दरमियान वोटिंग आइनी तकाज़ा है, तकरीरें आइनी तकाज़ा नहीं। ये भी हो सकता है कि जब इतवार वाले दिन ये इस पर शुरू हो अपना कार्रवाई तहरीक एतमाद, तो उसी वक्त तकरीरें करवा के 1-2 तकरीरें वो अपना मौका बयान करेंगे, जनाब हम क्यों अदम एतमाद हमारे खिलाफ नहीं मंजूर होनी चाहिए, ये बताएंगे ये इसलिए मंजूर होनी चाहिए। अस खुद ये कुछ नहीं होता, होना गिनती के साथ ही है, वोटों के साथ ही होना है। 173 अरकान लेके बैठे हुए थे आज अपोजिशन वाले अंदर, और वो कह रहे थे अभी वोटिंग करवा लें, और कहते हैं पीछे बैकअप में भी 14-15 बंदे बैठे हुए थे। ये सिर्फ अतहादी थे, जो अंदर थे ये अपोजिशन, मुतहदा अपोजिशन, और जो हुकूमत के साबका अतहादी हैं, उन्होंने ये जमा तफरीक करके अपना अंदर पूरे वोट करके बैठे हुए थे। लेकिन एमरजेंसी के लिए उन्होंने पीछे बैकअप में कुछ लोगों को रखा हुआ था। अब असम्बली तोड़ना, इस्तीफ़ा देना और अदम एतमाद, ये 3 चीज़ें अगर देखें तो इसमें फ़ायदा किस में है? फ़ायदा खान साहब को, खान साहब जो हैं इस वक्त जब मैं वीला कर रहा हूँ शायद उनकी तकरीर शुरू हो चुकी हो। बहरहाल इस्तीफ़ा अगर वो देते हैं तो फ़ायदा ये है कि वो नए वज़ीर-ए-आज़म तक वज़ीर-ए-आज़म रह सकते हैं। इस दौरान वो इधर उधर होना चाहें, कहीं भागना भूगना चाहें तो हो सकता है। अगर अदम एतमाद हो जाती है मंजूर, जिसके चांसेस 100% हैं इस वक्त, तो वो फौरी तौर पे वज़ारत उनकी गई। अगर असम्बली तोड़ देते हैं तो वो भी एक तरीक़ाकार है कि निगरान हुकूमत कैसे बननी है। वो 3 दिन में उन्होंने अपोजिशन लीडर के साथ मिल के, जाने वाली असम्बली के अपोजिशन लीडर के साथ मिल के एक नाम पर इतफाक़ करना होता है वज़ीर-ए-आज़म के लिए। अगर नहीं होता तो फिर एक पार्लिमानी कमेटी होती है, उसमें जाता है, वो भी 3 दिन में अपना मामला देखती है। 6 दिन हो गए, 2 दिन अगर वो फिर भी कोई किसी नाम पे इतफाक़ नहीं होता तो फिर वो इलेक्शन कमीशन को भेज दिया जाए, 2 दिन में वो नहीं भेज, यानी ये 6, 7, 8 और 9 दिन से ज़्यादा ये मामला नहीं चलता होता। और नए वज़ीर-ए-आज़म के लिए अगर ये इस्तीफ़ा दे देते हैं फिर भी तकरीबन इतने दिन ही लगेंगे, और लेकिन अदम एतमाद के नतीजे में इन्हें संभलने का मौका नहीं मिलेगा, फौरी तौर पे ये घर चले जाएंगे। और ख़बरें तो यार बड़ी अजीब-ओ-गरीब में, बहुत सारे लोग सुना है कि भागने की तैयारियों में हैं, कुछ एहतसाब के लोग हैं, कुछ मशीरान हैं, कुछ और हैं। और शहबाज गिल साहब के बारे में आज ख़बर मैं पढ़ रहा था कि वो अभी तक अमरीकी नेशनल हैं और वहाँ उन्होंने अमरीकी यूनिवर्सिटी में मुलाजिम है अभी तक, और 1,24,000 सालाना डॉलर जो है उनकी वहाँ वो तनख्वाह मुकर्रर है, और वो तनख्वाह सरकार ले भी रहे हैं वहाँ से छुट्टी छट्टी करके, पता नहीं क्या मामला किया हुआ उन्होंने। और बहरहाल फिर जनाब कौमी सलामती कमेटी का अजलास, और फिर पार्लियामेंट की सलामती कमेटी का अजलास, वो उन्होंने बाईकाट कर दिया अपोजिशन वाले। उन्होंने कहा एक तो मैं दावत बर वक्त नहीं, दूसरा वहाँ वज़ीर-ए-आज़म ही नहीं आ रहा जिसने ब्रीफिंग देनी है उस खत पे, जो धमकी में इस खत जिसको इन्होंने ववीला बनाया हुआ है और एक हवा बना के पेश कर रहे हैं कि ना मेरे खिलाफ अमरीकी साजिश हो गई है, पता नहीं क्या क्या हो गया, वो वाला जो खत है उसके बारे में बिलावल साहब तो ये कह रहे हैं कि जनाब ये खत, उन्होंने नाम नहीं लिया कि शाह महमूद कुरैशी ने उस वक्त के जो हमारे वहाँ सफ़ीर थे असद मजीद खान साहब,
उनसे उन्होंने जनाब ख़त लिखवाया और वो पेश करो। ख़त की बुनियाद पे वो कुछ ख़त की इबारत वो कुछ कहते हैं ये ठीक नहीं है। उन्होंने वहाँ कहा कि इमरान खान के होते हुए पाकिस्तान के साथ तल्क़ात ठीक नहीं हो सकते, और इमरान खान के जाने के बाद पाकिस्तान के साथ वो जो माफ़ी शाफ़ी का मामला हो सकता है, उसकी लैंग्वेज ठीक नहीं, 7 तारीख को पाकिस्तान को मिला। उस हवाले से भी बड़े अहम सवालात हैं। वो कौमी सलामती कमेटी के इजलास जिसमें तमाम जो सरबराहान थे मुसल्लह अफवाज के, वहाँ भी ये मामला डिस्कस हुआ। वहाँ से ये खबरें ऐसी आ रही हैं कि वहाँ भी रवैया कुछ ऐसा था कि वो ख़त को कोई सच वो अहमियत नहीं दी जा रही। पर खान साहब का शोर है कि जनाब मैं ख़त दा जड़ा ना उन्होंने बुनियाद पर अपनी सियासत करनी है। कि जैसे जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, वो तो यार और बात थी, ये और बात है। ये हुकूमतें ऐसी होता है ऐसे कि एक हुकूमत इंतज़ार करती है अपने नापसंदीदा किसी मुल्क के सरबराह के जाने का। ये हेनरी किसिंजर साहब खुद लिखते हैं कि जब मैंने भुट्टो साहब से ये जिक्र किया, पता चला भारतीय एटमी धमाकों के बाद कि पाकिस्तान भी कुछ तैयारी श्यारी कर रहा है, पहले धमाके जो उन्होंने किए थे इंदिरा गांधी के दौर में, तो वो उन्होंने कहा कि जनाब वो हमने बात करने की कोशिश की। तो भुट्टो साहब ने कहा कि आप तो शायद जाने वाले हैं, आपकी हुकूमत जो है इलेक्शन हो रहे हैं, तो नई हुकूमत से हम बात करेंगे इस मौजू पे। और फिर वो कहते हैं दूसरी दफ़ा मैंने कोशिश की, जब उस वक्त भुट्टो साहब के खिलाफ तहरीक चल रही थी, तो उन्होंने कहा कि वो मेरे खिलाफ तो तहरीक चल रही है, अभी इस मौजू पर मैं बात नहीं कर सकता। ऐसा हो जाता है। बल्कि बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जो दूसरे ममालिक के लोगों को, सफारतकारों को या सियासी शख्सियात को पर्सोना नॉन ग्रेटा करार दे देते हैं कि नापसंदीदा शख्स है ये। जैसे वो कई सरबराहान मुमलकत को अमेरिका ने पर्सोना नॉन ग्रेटा करार दिया हुआ है बाकायदा ऑफिशियली। और पाकिस्तान में ये ठीक है, वो अगर उन्होंने कहा है ये बात ऐसी हुई होगी ना कि इमरान खान साहब दे होंगे तो यार गल नहीं हो सकती। हम भी कह देते हैं कि जब तक यार फलां बंदा है उस वक्त तो बात नहीं हो सकती। यहाँ तो जो अफसर हैं उनके तबादलों का इंतज़ार करते हैं लोग कि जनाब उस अफसर का तबादला होगा, तो फिर अदालतों में जजों के जो रोस्टर हैं उस पर नज़र होती है कि जनाब फलान जज जब मुल्तान बेंच पे जाएगा तब हम केस लगवाएंगे, क्योंकि उनका नुक्ता नज़र इस मामले में ये है और उनका वो है। वो उन्होंने ये कहा है और ये कहते हैं 7 तारीख को ये खत आया। ये जो पर्सोना नॉन ग्रेटा वाली बात मैं कर रहा हूँ, सऊदी अरब ने ऐसे ही लेटर जो हैं वो भरा पड़ा है आपका वजारत खारजा का दफ्तर। ये सिर्फ एक ही बंदा नहीं, इमरान खान वाली बात नहीं, इस तरह के कई लेटर आपको मिल जाएंगे वहाँ। सऊदी अरब ने बाकायदा जब पहली दफ़ा गए इमरान खान साहब और जुल्फ़ी बुखारी साहब साथ थे उनके, जब आपको याद है ECL से उनका नाम निकलवाया था ब्लैक लिस्ट से, तो सऊदी अरब ने ये खान साहब के या हमारी हुकूमत के या हमारे मुतलका लोगों के गोशगुजार कर दिया था कि यार जुल्फ़ी बुखारी ना लेके आना आइंदा। उसके बाद वो कभी साथ नहीं गए। और चीन आसिम बाजवा साहब के हवाले से उनके बड़े तहफ़्फ़ुज़ात थे, रज़ाक दाऊद साहब के हवाले से बड़े तहफ़्फ़ुज़ात थे। जब ये अभी पिछले साल आखिरी दिनों की बात है, अभी आसिम बाजवा साहब CPAC के अथॉरिटी के जो सरबराह थे, तो ये उस CPAC में बात करने गए हुए हैं, आपका वफद गया हुआ, लेकिन आसिम बाजवा साहब पाकिस्तान में हैं क्योंकि उन्हें कहा गया था वहाँ से कि बाजवा साहब ने लेके ना सामने थे, गुस्से बड़ा इन्हें फ्रीज़ कर देते हैं। अब्दुर्रज़ाक दाऊद साहब जो अपना रज़ाक दाऊद साहब हैं हमारे मिनिस्टर, उनके बारे में भी चीन के जो हैं वो कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। और पिछले दिनों बरतानिया ने मोइद यूसुफ साहब जो हैं आपके सिक्योरिटी के मशीर, उनके बारे में उन्होंने उनका वीज़ा वूज़ा उनका ये सारे मुल्क नहीं आना। ये सारे मामला ऐसे हैं। और इनके साथ खान साहब के साथ ट्रंप के जाने के बाद 2-3 चीज़ें ऐसी हुई। एक तो ट्रंप की इन्होंने हमायत की, लॉबिंग की उनके लिए, बयान दिए और फिर नाम ले के बातें की। बाइडेन को ज़ाहिर है इस पर नाराज़ हैं वो कि जनाब खान साहब को इसलिए फ़ोन नहीं कर रहे। दूसरा जो अफ़गानिस्तान वाला इशू है, इसमें जो जिस तरह बयानबाजी की हमारी हुकूमत ने, जिससे ये तासर मिला कि अमेरिका को शिकस्त हुई है अफ़गानिस्तान में जब फ़ौजों का इनखला हो रहा था, और वो हमारी वजह से हुई है, हमारे मुजाहिदीन जीते हैं। और फिर अफ़गानिस्तान के लिए जो इनकी तगो-दो भाग-दौड़ जो भी मामला है सारा आपके सामने ही है। और वो जो ख़त वाली बात है, ये 7 तारीख को आया ख़त, ये एक ढोंगी बाबा हैं इमरान खान साहब, और वो एक उन्होंने ढोंग रचाया है ख़त का ताकि लोगों को ये अवाम को बेवकूफ़ बनाया जा सके। लेकिन उन्होंने अवाम बड़े जड़े सियाने हो गए ने, उस तरह नहीं करते गल।
वो ये सवाल बड़ा जेन्युइन सवाल है कि 7 मार्च को आया ख़त, 8 को तहरीक अदम ये कहते हैं पेश होगी ख़त के बाद। वो जो ख़त जिस तरह भी उसकी इबारत है वो अमरीकी हुकूमत का तो है नहीं, अमरीकियों ने खुद कह दिया है कि जनाब हमारा तो ऐसा कोई हमने ना ख़त लिखा है, ना इस मामले से तल्लक है, ना तहरीक अदम के पीछे हम हैं। उन्होंने कहा हमारा तो कोई तल्लक नहीं, बहरहाल हम पाकिस्तान हमारा एक दोस्त मुल्क है, हमारे तल्लकात ठीक हैं उसके साथ, तो उसके तो हम नज़र रखे हुए हैं कि वहाँ क्या हो रहा है। हम तो कानून की जो है उसकी हिमायत करते हैं। अगर पाकिस्तानी ये देखें ना, ये गैर कानूनी काम तो नहीं किया उन्होंने। ये तहरीक अदम वाला मामला तो बड़ी देर से चल रहा था। ये जो मुलाकात होती है अंडर सेक्रेटरी के साथ, अंडर सेक्रेटरी फॉर स्टेट जो उनके अमेरिका के हमारे खित्ते के जो हैं, और उनकी जो हमारे सफ़ीर साहब की मुलाकात होती है, और उसके बाद वो एक ख़त लिखते हैं कि जनाब वो ये कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं। बहरहाल उन गुफ्तगू में जो उन्होंने वो एग्जैक्ट अल्फाज तो नहीं लिखे होंगे ना, कॉमा इनवर्टेड कॉमास में, कोट एंड कोट तो नहीं लिखे होंगे, उन्होंने अपना एक तासर निकाला जो वहाँ से वो दे दिया, बयान कर दिया। अब तहरीक अदम एतमाद का मामला तो बहुत पहले से चला हुआ है, और ये तो फरवरी में ऐलान कर दिया था उन्होंने ये कि हम तहरीक अदम एतमाद ला रहे हैं। और बहरहाल जो भी तो, और हमारे जो मुख्तलिफ सहाफ़ी हैं ये तो अक्टूबर से लगे हुए हैं कि जनाब ये अब गया, इमरान खान गया। और खान साहब एक और जो हरकत कर रहे हैं कि वो तासर ये देने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट जो है वो आलमी ताकतों के साथ मिली हुई है। ये बहुत ख़तरनाक बात है। शायद इस्टेब्लिशमेंट इसीलिए ये जो अदम एतमाद वाला मामला है इससे अपने आपको बिल्कुल अलग करके बैठी हुई है। वो बहरहाल कोई अगर आ जाता है खान साहब की तरफ से बहुत ही कुतरला शरला, तो इनकी वो सेफ़ एग्ज़िट के लिए कुछ ना कुछ शायद कोई अपोजिशन वालों कहें कि चलो जान दो यार, जो भी है। बहरहाल वो अब ये इन्होंने एहतजाज क्यों नहीं किया? इनको चाहिए था कि उनके जो भी पाकिस्तान में सफ़ीर सफूर थे या जो भी उनके मामला देख रहे हैं पाकिस्तान में सफारतकारी के, उनको बुला के एहतजाज करते जनाब ये क्या हो रहा है, या वहाँ हमारे सफ़ीर साहब एहतजाज कर देते वो। और लेकिन नहीं, बल्कि इसकी बजाय उनको जो OIC थी वहाँ अमेरिकी नुमाइंदे को बुलाया गया, और वो वही अंडर सेक्रेटरी साहब थे जो हमारे सफ़ीर से वहाँ मिले थे। 2 दिन यहाँ मेहमान रहे हैं आपके। ये सवाल हामिद मीर साहब ने भी उठाया है। वो कहते हैं कि अगर आप उस वक्त उन पर एतराज़ क्यों नहीं किया गया, और अब आप ये जो मीटिंगें हो रही हैं ना, वहाँ खान साहब कह रहे हैं जो मुख्तरा के साथ, देखें जनाब वो आपके साथ फ़लाँ वक्त मिला, फ़लाँ वक्त मिला, फ़लाँ वक्त मिला, यानी उनको भी मुलायन कर रहे हैं, उन पर भी शक का इज़हार कर रहे हैं कि जनाब इनके पीछे शायद वो जो आलमी साजिश है उसको शायद हमारी मुख्तदरा जो है वो सपोर्ट कर रही है। ये सारी सूरत है। लेकिन खान साहब ने बचना कोई नहीं है, जो मर्ज़ी कर लें, ख़त दिखा लें, एक नमा ख़त लिखवा लें, डायरेक्ट धमकी आ जाए, बाइडेन एक ऐलान कर दे जनाब इमरान खान में कर भेज रहे हैं, और चीन से कोई पैगाम आ जाए, सऊदी अरब से पैगाम आ जाए, खुल्लम खुल्ला ऐलानात पूरी दुनिया इकट्ठी होके UN में कहना शुरू कर दे कि खान साहब ਨੂੰ ਅਸੀਂ भेज रहे हैं घर। ऐसा होना नहीं, और ना ही लोगों ने उन्हें मनना। खान साहब की किस्मत में लिखा जा चुका है घर जाना, और घर भी ऐसे जाना कि फिर वो इज़्ज़त जो है वो कहते हैं इस काम में इज़्ज़त सादात भी गई, पता नहीं इस तरह का कोई जो शेर शूर है। बहरहाल खान साहब अब आज तो नहीं, शायद उनको ये मशवरा जो मुख्तरक ने जो पैगाम दिया था अपोजिशन को खान साहब का कि मुझे अब मौका दें, मैं असम्बली तोड़ देता हूँ, अदम एतमाद वापस ले लें, तो वो कहते हैं नहीं। अब उनका पैगाम वो खान साहब को पहुँचा दिया गया है कि वो कहते हैं कि आप इस्तीफ़ा दे दें, तो इसी में आपकी इज़्ज़त है। खान साहब में भी वो जो मुलतवी हुए ना 3 अप्रैल तक, यानी इतवार वाले दिन तक असम्बली का इजलास, मुझे ये लगता है कि 2 अप्रैल तक, यानी कल और परसों खान साहब की तरफ से कोई फ़ैसला कर लिया जाएगा इस बाबत, और फिर उसका ज़ाहिर है ऐलान भी हो जाएगा। और फिर सेफ़ एग्ज़िट के बारे में तो कुछ 100% नहीं कहा जा सकता कि खान साहब को किस तरह किस हद तक वो सेफ़ एग्ज़िट मिलता है, और मिलता भी है या नहीं मिलता। अब खान साहब को छोड़ने वाले जो हैं उनके दोस्त अहबाब अतहादी असम्बली में, उनकी तादाद बढ़ती जा रही है। कल 196 थे, आज 199 हो गए हैं। वो कहते हैं डबल सेंचुरी हमने करनी है,
और 173 लोग तो ऐवान में मौजूद भी थे, इनमें नाराज़ अरकान जो हैं इनके खान साहब के वो नहीं थे। बहरहाल देखें अब आगे क्या होता है। आप मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होती है नए व्लॉग के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफ़िज़।